हेलो एवरीवन, माय नेम इज भवेदीप पाटीदार और फ्रेंड्स मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लेकर आए हैं हमारे एमपीजीके का थर्ड लेक्चर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और उनका डिटेल कर लिया है। कैसे आपको मैंने बताया कि लेटीट्यूड क्या का सिग्निफिकेंस होता है और लॉन्गिट्यूड्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं आज कि मध्य प्रदेश में और क्या क्या बेसिक और जनरल इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए हम लेते हैं, ये आपको मैंने बोला था एक बार फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा कि आप मैप रफली ड्रॉ कर सकें। ठीक है, मैंने ये मैप लिया है। अब मैं इसमें जितनी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं वो आपको एज इट इज याद रखना है क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट आती है। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास आपका जो मध्य प्रदेश है इसकी अगर अपन बात करें तो मैंने आपको कल ये बताया था कि ये जो बुरहानपुर वाला क्षेत्र है यहां से जो लैटिट्यूड्स निकलते हैं वो है 21 डिग्री और 6 मिनट। क्लियर? और इसको हमने बोला था कि ये कैसे है, तो आपने बोला था कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। क्लियर है ये बात? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। वहीं पे मुरैना की अगर अपन बात कर रहे थे तो जो लाइन निकल रही थी मुरैना के ऊपर से जो लाइन निकलती है उसके लिए अपन ने क्या बोला है, उसके लिए हमने बोला है कि वो लाइन जो जाएगी वो कहां से जाती है, तो वो जाती है 26 डिग्री और 30 मिनट से। इसके लिए भी क्या बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हमारा मध्य प्रदेश का ये अलीराजपुर वाला जो क्षेत्र है जिससे लॉन्गिट्यूड होकर जाने वाला है ये 74 डिग्री 9 मिनट है। कितना है? 74 डिग्री 9 मिनट। और ये किस साइड है, तो ये ईस्ट में है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये है लॉन्गिट्यूड। ये ऑलरेडी बातें हो चुकी है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने ये पढ़ लिया है और कुछ इस तरीके से है। कल मैंने रफ डायग्राम बनाया था और यहां से आपका सिंगरौली से जो होकर जाता है वो जाता है 82 डिग्री 48 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये इतनी बातें आपको याद रखना है इसमें। पहली चीज तो ये है। अब इसके बाद और मध्य प्रदेश की क्या क्या बातें याद रखना है तो उनको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश का विस्तार लेफ्ट टू राइट और टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट की अगर अपन बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट टू राइट वाला, लेफ्ट टू राइट पार्ट ईस्ट टू वेस्ट, या सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। जो मध्य प्रदेश के एक्सपांशन की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश टोटल 870 किलोमीटर है। कितना है? 870 किलोमीटर। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि मध्य प्रदेश का अगर ये हम वेस्टर्न पार्ट बोल देते हैं मध्य प्रदेश का और ये वाला हमारा ईस्टर्न पार्ट हो जाता है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, तो यहां से ईस्ट टू वेस्ट अगर मध्य प्रदेश का एक्सपांशन देखेंगे आप तो आपको मध्य प्रदेश 870 किलोमीटर दिखने वाला है। वहीं पे अगर आप देखने वाले हैं नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ, ये साउथ में साउथ मोस्ट वाला मध्य प्रदेश के लिए साउथ मोस्ट की बात करें तो वो बुरहानपुर जिला है, और नॉर्थ मोस्ट बात करें तो अपने पास कौन है, तो आप बोलेंगे कि मुरैना है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो आपको दिख रही है लाइन, ये टोटल कितनी होगी इसकी बात करते हैं तो ये होती है 605 किलोमीटर। कितनी होती है ये है आपका 605 किलोमीटर। ये आपको 2 डेटा हमारे लेंथ वाइज याद रखना है कि मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तारित है, या पूर्व से पश्चिम में कितना विस्तारित है, और उत्तर से दक्षिण में, मतलब ये मध्य प्रदेश का सदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये कौन सा है, नॉर्थ मोस्ट जो मुरैना वाला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब कुछ बेसिक डेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, चलिए मैं अगली स्लाइड ले लेता हूं। ये इतनी बात याद रखिएगा, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है वो ये बात याद रखना, कितना एक्सपांशन है मध्य प्रदेश का ईस्ट टू वेस्ट और आपका नॉर्थ टू साउथ। अब हम बात करते हैं कि अगर टोटल मध्य प्रदेश का एरिया पूछा जाए हमसे, क्या पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो आप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताएंगे 308252 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है ये? इतना है। पर कई बार आपको बुक में एक डेटा और मिलेगा, और वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 308245 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? अब ऐसा क्यों मिलने वाला है, ये इसलिए मिलेगा, ये वाला जो डेटा मिलेगा ये इसलिए मिलेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ में हमारा डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री को लेकर। ये छत्तीसगढ़ जब हमसे सेपरेट हुआ था तो ये यहाँ फॉरेस्ट वाले एरिया में किरार घाटी है एक, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा था तो 308245 बोला जाता था, लेकिन अब जनरली अब हो गया है शायद वो रिजॉल्व, तो 308252 आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का एरिया। ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमको याद रखना चाहिए। तो देखिए
ये 308 252 जो आपने लिखा है 308252 एरिया जो लिखा है मध्य प्रदेश का, ये इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 9.38% है। कितना है? 9.38% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया ऐसा लिख लेंगे। क्लियर? भारत के क्षेत्रफल का ये कितना है? तो 9.38% है। ठीक है, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो अगर हम एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज अगर मध्य प्रदेश को देखते हैं तो आपको सबको ये बात पता होगी कि एरिया वाइज जो है मध्य प्रदेश वो इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, एरिया वाइज अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत में कौन सा नंबर का है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो किसके बाद आता है? तो फर्स्ट कौन है? ये बात आप याद रख लीजिए। तो फर्स्ट आता है राजस्थान। राजस्थान जो है उसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से ज्यादा है। और सेकंड कौन है? तो सेकंड आपका एमपी है। ये बात आप याद रखेंगे किसके मामले में? एरिया के मामले में। वहीं पे अगर हमसे कोई पॉपुलेशन पूछ ले कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, तो आज पॉपुलेशन अलग चैप्टर है, पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन की जो हमारी बात चल रही है उसकी अगर अपन बात करें तो पॉपुलेशन जो है मध्य प्रदेश की वो आपको याद रखना है 726,809 है ना। इसको 726,26,809 याद रख सकते हैं आप। क्लियर है? अब ये जो जनसंख्या है ये किसके अकॉर्डिंग है? तो आप बोलेंगे इट इज अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011। किसके अकॉर्डिंग है ये? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो भी यही बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आप हमें जनसंख्या बताइए। तो एक बात ये क्लियर हो गई यहां से कि 2011 की जनगणना के अनुसार 726,26,809। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये 726,26,809 जो है ये टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का कितना है, तो आप बोलेंगे इट इज 5.99%। अप्रोक्स 6% लिखा रहता है। 5.99% जो है किसका? ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत की पूरी जो जनसंख्या है उसके कितना? 5.99% जो है आपका मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। अच्छा, इसके बाद आपसे और एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हम पॉपुलेशन वाइज, जैसे आपने लिखा ना एरिया वाइज हम कौन से नंबर पे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि पॉपुलेशन वाइज आप बताइए कि पॉपुलेशन वाइज आपका मध्य प्रदेश का कौन सा प्लेस है। तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश 5th प्लेस पे आता है। कौन से प्लेस पे आता है? 5th है। ये किसका रैंक है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है, एरिया वाइज सेकंड, पॉपुलेशन वाइज 5th नंबर पे हैं हम। ठीक है, चलिए अब क्या है, अगर ये 5th नंबर पे बोला गया है तो हम एक चीज ये भी देख लेते हैं कि 5th नंबर में हमारे हमसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 4 स्टेट कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि पहले नंबर पे है यूपी। पहले नंबर पे कौन है? यूपी है। दूसरे नंबर पे कौन है? चलिए इसको रेड ही ले लेते हैं। सेकंड प्लेस की अगर अपन बात करें तो सेकंड प्लेस पे हमारे पास महाराष्ट्र, सेकंड है महाराष्ट्र। थर्ड आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे थर्ड है बिहार। फिर आपसे पूछा जाए और बताइए 4th नंबर पे कौन है, तो आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल। ठीक है क्या ये बात है ना? वेस्ट बंगाल जो है उसकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। तो ये 4 जो स्टेट्स हैं, यूपी को भी कर दें क्या ऐसे? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल जो है उनकी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है। 5th नंबर पे मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद फिर तमिलनाडु, राजस्थान है ना, वो चलता रहेगा, उससे कोई अभी आपको काम नहीं है। आप तो इस बात को याद रखिए कि इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये पॉपुलेशन की जानकारी थी, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी। ठीक है, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मध्य प्रदेश लेफ्ट टू राइट मतलब आपका ईस्ट टू वेस्ट में 870 किलोमीटर एक्सपांशन है। नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखेंगे तो 605 किलोमीटर। चलिए, मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में ये बात बता दी थी कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है। कैसा है? लैंडलॉक्ड स्टेट। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के और कौन कौन से पड़ोसी हैं और वो पड़ोसी राज्य कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच होते हैं, है ना, बाउंड्री से टच होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 5 नेबर स्टेट्स हैं हमारे। कितने हैं? 5 नेबर स्टेट्स। क्लियर है? ये नेबर स्टेट्स जो है ये कितने हैं टोटल? तो 5 है। अब वो 5 कौन कौन से हैं? तो एक आप सबको पता है, यहां पर कौन है? तो आप कहेंगे यूपी है। यहां पर कौन है आपके पास? यूपी। ठीक है, यहां पर अगर आप बात करें तो यहां पर है आपके पास राजस्थान। ठीक, फिर हम बात करते हैं यहां पर कौन मिलने वाला, ये राजस्थान हो गया। यहां पे आपको कौन मिलेगा? तो यहां पे मिलने वाला है गुजरात। ठीक है, यहां पर कौन मिलेगा? तो यहां पर आप बोलेंगे महाराष्ट्र मिलेगा, है ना। यहां पर आपको मिलने वाला है महाराष्ट्र। ठीक, और यहां पर आपको कौन मिलेगा? तो ये है आपका छत्तीसगढ़।
ठीक है, ये 5 स्टेट हैं जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं या बाउंड्री बनाते हैं। चलिए अब इनकी भी बात कर लेते हैं। इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो 2 पॉइंट्स मैं अभी आपको बताता हूं। एक तो ये है कि ये यूपी जो है, यूपी के बारे में देखिए, आपके पास एक है एमपीपीएससी और एक है व्यापम, दो बॉडी हैं आपकी मध्य प्रदेश में एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। एक ने माना है कि राजस्थान सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है हमसे, है ना, मतलब हमारी जो सीमा सबसे ज्यादा लगती है वो राजस्थान से लगती है, और एक ने माना है कि वो आंसर यूपी है। तो हम दोनों को अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं, दोनों के लिए लिख रहे हैं अभी फिलहाल में कि सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है। तो आप कहेंगे कि ये जो आपने यहाँ पे यूपी लिखा है, यूपी के बारे में पढ़ लेते हैं, ये सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर विथ एमपी, या मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा, है ना, सीमा जो लगती है वो यूपी से लगती है। कई जगह राजस्थान भी आंसर लिखा रहता है, लेकिन राजस्थान याद नहीं रखेंगे, एमपी के लिए आप याद रखना है अभी कौन सा, आपका यूपी याद रखना। तो फिर मिनिमम की भी बात आएगी। तो मिनिमम अगर आपसे पूछें तो मिनिमम जो बाउंड्री शेयर होती है, मिनिमम जो बाउंड्री शेयर होती है वो किससे होती है, तो आप बोलेंगे वो किसके साथ होती है, तो शेयर्स विद आपका गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश की यूपी से सबसे ज्यादा बाउंड्री और गुजरात की सबसे, मतलब गुजरात से सबसे कम। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब ये बात तो हो गई, लेकिन इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ते हैं। वो क्या पॉइंट है, तो देखिए आप देखेंगे कि यहां पर आपने मैप ऑलरेडी देखा होगा, फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आपको बताया भी था। तो ये आपके सबसे आउटर वाले जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो कोई ना कोई राज्य के साथ में वो जिले क्या बनाएंगे, सीमा बनाएंगे। तो अभी एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के पास 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कितने हैं, 53 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि अब मऊगंज भी बन जाएगा तो 53 है। इस 53 में से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास अभी 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं। कितने, 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं विच डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ एनी स्टेट, विच डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विथ एनी स्टेट। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आई, है ना, मतलब ऐसे राज्य जो किसी के साथ भी अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कि ये अपने पास टोटल कितने हो गए हैं। आप यहां से याद रखिएगा कि वो टोटल है हमारे पास 17 डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है ये बात, ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वहां पे फिर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, सीधा सीधा आपको आंसर बताना ही पड़ेगा, और ये फैक्चुअल डेटा है। क्लियर, तो जैसे जैसे अभी आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे इसको याद रखिएगा। ये लैंडलॉक्ड वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट है तो उसके बारे में बताना ही पड़ेगा फिर, है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़े और आगे करते हैं हम लोग आगे, इसको डिटेल करके बताता हूं मैं आपको। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, है ना, ये जो बातें हैं ये क्या 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 है। चलिए देखिए, आपने यहां पर कहा यूपी, क्या बोला आपने, यूपी, एक सेकंड, है ना, ठीक है। तो अगर हम यूपी की बात करें, ये अपने पास यहां पे कौन है, यूपी है। तो आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं मैं। पहला पॉइंट ये कि मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो यूपी के साथ टच होते हैं, और कितने यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मध्य प्रदेश से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको पेपर में कि आपसे पूछा क्या गया है। पहला मैं बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश के, सॉरी मैंने स्टेट्स बोल दिया, मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अपनी बाउंड्री यूपी के साथ बनाते हैं, और कितने, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी विच शेयर देयर बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपने अपने हिसाब से याद रखना है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले नंबर पे लिख रहा हूं कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी टचेस यूपी। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि मध्य प्रदेश के 13 जिले जो होंगे वो यूपी के साथ अपनी बाउंड्री बनाएंगे। और वहीं पे अगर हम बात करें कि उल्टा, है ना, तो यूपी के कितने, तो आप बोलेंगे 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टचेस एमपी।
है ना। अब यूपी के 11 जिले हैं, यूपी के 11 जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, तो वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। ये हो गई बात यूपी की। इस साइड है आपके पास राजस्थान। कौन है, राजस्थान। राजस्थान बड़ा आसान है, राजस्थान के साथ 50-50 वाला मामला है। 50-50 वाला का मतलब क्या हुआ, तो 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान को हम लिख रहे हैं कि वो किसके साथ शेयर कर रहा है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट, 10। और उल्टा पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने, तो हम बोलेंगे 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। ठीक है, दोनों उल्टा है एक दूसरे का या बराबर है। उल्टा उसका मतलब है कि दोनों बराबर है। मध्य प्रदेश से जितने राजस्थान को लगते हैं उतने ही राजस्थान के मध्य प्रदेश को लगते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गुजरात की। किसकी बात करते हैं, यहां पर आपके पास है गुजरात। गुजरात के साथ भी सेम केस है। गुजरात से हम बात करें तो गुजरात से लगने वाले, है ना, गुजरात के भी 2 और मध्य प्रदेश के भी 2। तो यहां पे लिखेंगे 2 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं आपको, अब समझ में आ गई होगी आप बात। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड एमपी टचेस ईच अदर, है ना। यहां पे आप समझ लेना कि ये बोला गया है कि दोनों कितने लगेंगे, एक दूसरे के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं। ये बात ठीक है। अब आपके पास कौन आता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मैं यहां लिख देता हूं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है कि हमारे जो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कितने, 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी टचेस महाराष्ट्र। और अगर उल्टा पूछा जाए तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, कितने, 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र टचेस एमपी। ठीक है, महाराष्ट्र की साइड से कितने, तो महाराष्ट्र की साइड से 8, हमारी साइड से 9 डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र को टच करते हैं। आपका यूपी हो गया, राजस्थान हो गया है, यूपी राजस्थान। अब आपके पास आ गया महाराष्ट्र भी। फिर उसके बाद अब बचता कौन है, तो बचता है आपका सीजी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ को मैं यहां, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की साइड से देखें दोनों, तो छत्तीसगढ़ से कितने कितने जिले टच हो रहे हैं ये बात कर लेते हैं अपन। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बोथ स्टेट्स या बोथ स्टेट टचेस ईच अदर, है ना, दोनों तरफ से कितने कितने, 7। ठीक, तो आप क्या याद रखेंगे, अब आपके पास सीधा एक डेटा आ चुका है। क्या डेटा आ गया है कि यूपी की अगर अपन बात करेंगे तो यूपी से कितने होते हैं, 13 होते हैं। यूपी हमारे यहाँ कितना बनाता है, 11। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पे 10 हमारे ही राजस्थान से टच होते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात से 2, हमारे भी गुजरात से 2। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के कितने हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, जो महाराष्ट्र से टच होते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के केवल 1 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमसे टच होते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितने, तो 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो किससे टच होते हैं, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के भी कितने हैं, तो मध्य प्रदेश के भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच होते हैं। ये बातें क्लियर हो तो ये पॉइंट्स आपको इतना इतना याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे तो दोनों सेम है इसलिए सोचने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के साथ 9 और 8 वाला सीन है और छत्तीसगढ़ के साथ वापस से कितना है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये एक डेटा है जो आपको मध्य प्रदेश के जिले जो टच होते हैं या मध्य प्रदेश से सामने वाले से जितने जिले टच होते हैं उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्लियर। कहीं और जगह हो तो मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे तो फेल हो गया। चलिए यहां पर मैं आपको कुछ लिख के बता देता हूं। क्या लिखना है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के सबसे आउटर मोस्ट वाली बात, आउटर मोस्ट मतलब नदर्न मोस्ट, यहां की हम बात कर रहे हैं, तो ये वाला कौन सा जिला होगा, तो आप इसको कहेंगे कि ये मुरैना है। कौन है ये, मुरैना। ठीक है, ये वाला जो जिला है ये है मुरैना।
ठीक है, सबसे उत्तर वाला अगर जिला, नॉर्थ मोस्ट या नदर्न मोस्ट, जो अगर अपन बात करें नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, आप बता देना कि वो मुरैना है। अगर हमसे सबसे वेस्ट में पूछा जाए कि बताइए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप बात करना कि यहां पर आता है आपका अलीराजपुर। कौन आता है? अलीराजपुर। जो किससे टच होता है? अभी हमने बात की थी अलीराजपुर आपका किससे टच होगा, तो महाराष्ट्र से टच होता है। अगर सबसे सदर्न मोस्ट की बात कर लें, सबसे साउथ में यहां जहां आपने बताया कि ये कौन है, तो ये है बुरहानपुर। ये कौन है? बुरहानपुर। क्लियर? वहीं पे अगर आपसे बात कर ले कि आप बताइए सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट में कौन होगा, तो हम बोलेंगे कि वो है हमारा सिंगरौली। कौन है वो? सिंगरौली। ठीक है, ये बात ये आपको याद रखना है। ये कौन सा है? इसको आप बोलेंगे ईस्टर्न मोस्ट। मैंने सब जगह लिखा नहीं है पर आप बात समझ गए होंगे शायद, है ना। ये वाला पार्ट हमारा ईस्ट वाला ईस्टर्न मोस्ट, ये वाला कौन सा हो जाएगा, तो इसका आप बोल देना है कि वेस्टर्न मोस्ट हो गया ये। ठीक है, और ऊपर जो आपके पास है वो कौन सा है? नदर्न मोस्ट, और नीचे वाला साउथ मतलब दक्षिणतम। हिंदी में भी लिख देता हूं एक बार, दक्षिणतम जिला है ये। कौन सा है? दक्षिणतम जिला। क्लियर? ठीक है, चलिए चलिए अब आपने, मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूं। देखिए, पहला पॉइंट कि आपने क्या बोला था कि हमारे पास जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? डिस्टेंस का। ये काम क्या किसका करते हैं? डिस्टेंस बताने का। लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, किन की बात करते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या काम करते हैं? लॉन्गिट्यूड से हम लोग मेजर करते हैं टाइम का। अभी टाइम का मेजरमेंट जो होता है, इस लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ग्लोब पर या अर्थ पर अगर हम बात करते हैं, तो हमारी अर्थ पर जो टाइम का मेजरमेंट है या टाइम हमने कहां से स्टार्ट किया था, तो आप बोलेंगे कि जब ये सब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब डिसाइड किए जा रहे थे, जब बनाए जा रहे थे, तो ये बनाए जा रहे थे कहां से? ये बनाए जा रहे थे लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी से। ठीक है, जहां पर सारे साइंटिस्ट आए और वो मिलकर ये क्या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर रहे थे। तो ये जो लंदन की ग्रीनविच लेबोरेटरी है ना, वहां से जो ऊपर से, उसके जो ऊपर से पास हो रहा था लॉन्गिट्यूड, उसको हमने बोल दिया कि ये हमारा 0-0 टाइम वाला होगा। मतलब हम टाइम का कैलकुलेशन जो है यहां से करने वाले हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और बता देता हूं कैसे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, छोटा सा बना के। जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, क्या है ये अर्थ है आपकी, और अर्थ पे आपने बोला कि एक हमारे पास ये हो गया कौन सा, जो लंदन के ऊपर से निकल रहा है। कहां से जा रहा है? लंदन के ऊपर से। तो इसका आप नाम क्या देंगे? आप इसको बोलेंगे कि ये 0 डिग्री है हमारा, है ना। ये 0 डिग्री क्या है? तो ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से निकला? ग्रीनविच लेबोरेटरी से। किससे निकला था ये? ग्रीनविच लेबोरेटरी। तो ग्रीनविच लेबोरेटरी जो है उसका ही नाम हमने फिर रख दिया कि यहीं से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम। अब यहां से कैलकुलेट करना मतलब इसको हमने टाइम रख लिया कि ये टाइम कितना है यहाँ पर, तो ये टाइम है 0-0। ऐसा मान लो अभी थोड़ी देर के लिए आप, ये टाइम कितना है? 0-0 है। तो अब आप मुझे बताइए, ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी वाला क्षेत्र है, मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट है, और ये हमारा वेस्टर्न वाला पार्ट है। अब सनराइज यहां से होगा, और हमारी अर्थ का जो रोटेशन है, वो हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही है ना। तो अर्थ के सामने, मतलब जो सबसे पहले फ्रंट फेसिंग हमको जब मॉर्निंग होगी, तो सबसे पहले ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, ये ईस्ट वाला पार्ट है, इस ईस्टर्न वाले पार्ट पे आपको सनलाइट सामने से दिखेगी, और जो आपको फेस पे लाइट दिखेगी, तो ये वाला रीजन जो होगा, ईस्टर्न वाला जो पार्ट होगा, जो बिल्कुल सन के सामने आ जाएगा, वहां पे लाइट आ जाएगी, और उसके जो पीछे वाला साइड होगा वो किस में आ जाएगा? शेडो जोन में आ जाएगा। शेडो जोन मतलब वेस्टर्न वाला पार्ट। तो आपको सबसे पहले सनलाइट दिखने वाली है ईस्ट में, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी अर्थ का ये रोटेशन हो रहा है, अर्थ आपकी ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो जरा आप इमेजिन करिए कि ये जो ईस्टर्न पे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब ऐसे ऐसे पीछे घूम के आ रहे होंगे ना, इस तरीके से कुछ घूम रहे होंगे। ठीक है, तो आपका वेस्टर्न वाला पार्ट फिर सामने जाएगा। क्लियर ये बात है ना? कैसे? सन सामने से सनराइज हुआ, ईस्टर्न वाले पार्ट पे आपको क्या दिखा? लाइट दिखी। लाइट दिखने के बाद अब वो अर्थ का ये रोटेशन है ना, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो रोटेट करेगी तो आपका पार्ट क्या हो जाएगा? आपका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो पीछे चले जाएगा, और वेस्टर्न वाला जो यहाँ पे हुआ करता था वो पार्ट निकल के आगे आ जाएगा। ठीक है ये बात। तो आप मुझे बताइए कि जब सनराइज हो गया तो ईस्ट में तो मॉर्निंग हो गई, मतलब वहां पे तो टाइम आपका आगे निकल गया, और ये वेस्टर्न वाला पार्ट है यहाँ पे तो अभी रात हो रही है ना। अब धीरे से जब ये घूम के आगे जाएगा तब जाकर वहां दिन होगा।
तो आपसे कोई पूछे कि आप बताइए टाइम कहाँ आगे चलता है या टाइम कहाँ पे लीड करता है, तो आप बोलेंगे कि वो ईस्टर्न वाले पार्ट में या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में टाइम लीड करता है और वेस्टर्न में वो लैग करता है। ये बात एक याद रखिए आप, पहली चीज। तो अगर ईस्टर्न वाले पार्ट में लीड करेगा और वेस्टर्न में लैग करेगा, तो हमारा ईस्ट वाला पार्ट, हमारा भी मध्य प्रदेश की भी बात करें तो मध्य प्रदेश का जो ईस्ट वाला पार्ट होगा जैसे सिंगरौली, तो वहां पे सनराइज जल्दी हो जाएगा। और अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहां पर सनराइज लेट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो देखो, अब अगर ये बातें सारी समझ में आई हो, थोड़ा जल्दी मैंने बताया है, पर अगर समझ में आ गई हो तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, आपने बोला लॉन्गिट्यूड जो है, वो लॉन्गिट्यूड के लिए आप बोल रहे हो कि जो टाइम का मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम, वो कहां से कर रहे हैं आप? ग्रीनविच मीन टाइम से, ये ग्रीनविच लेबोरेटरी से। कहां से? ग्रीनविच लेबोरेटरी से। इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो दिया गया है जीएमटी। आपने मोबाइल में देखा होगा, जो पहले फोन आते थे उसमें जीएमटी लिखा रहता था। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अगर आप, अब यहां से मैं आपको 2 पॉइंट और बता देता हूं कि अगर आप किधर की साइड जाओगे? ईस्ट, तो टाइम आगे होगा। तो टाइम क्या होगा? टाइम आगे होगा। ठीक है, और ये टाइम आगे होने का मतलब क्या है? हम बोलेंगे कि इसका मतलब है जीएमटी प्लस, जीएमटी प्लस। ठीक है, कुछ भी पीछे जो भी आए, लेकिन जीएमटी प्लस दिखाएंगे, यहां पर टाइम हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न साइड में जाने पर, वेस्टर्न साइड में जाने पर, है ना, ये जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये अपना क्या है? तो ये है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे जो टाइम है वो टाइम कैसा होगा? तो आप बोलेंगे कि टाइम पीछे होगा, टाइम पीछे होगा। अब पीछे होने का मतलब क्या है? तो वो है जीएमटी माइनस। ठीक है, और यहां पर फिर कुछ टाइम लिखा रहेगा। जीएमटी को आप मानेंगे कि जीरो, कंसिडर किया है मैंने अभी, ये 0 मान लो, फिर उसके बाद आप जीएमटी प्लस और माइनस दिखाएंगे। ठीक है, मैं इसको आपको अभी बना के बताने वाला हूं। यहां तक अगर क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए, एक सेकेंड है ना, ये आपका क्या है? ये मध्य प्रदेश का आपका मैप है। ठीक, अब इस मैप की अगर अपन बात करें ना, तो आपने जो बताया कि आपका ये वाला पार्ट जो है ये सिंगरौली वाला है, ये अलीराजपुर वाला, ये बात हो गई। अब समझिएगा, शुरू से आप क्या बोलते आ रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा, कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ये समझ लीजिए आप। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। ठीक है, और इसको कौन सी लाइन बोलेंगे? तो ये आपकी लाइन होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है? ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ये क्या है? कर्क रेखा। अब यहां से बात करते हैं, कर्क रेखा से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 बातें। पहली बात कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट? 14 डिस्ट्रिक्ट्स किस पर टच होते हैं या किससे होकर गुजरती है? ये आपकी जो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। चलो इसको कैसे लिखेंगे आप? तो आप बोलेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes from 14 districts of मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गई आपकी मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। लेकिन अगर वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इन जनरल कि इंडिया से कितने से होकर गुजरती है, अगर हम बात करें कि इंडिया के जो है, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के कितने राज्य आएंगे, जिले नहीं आएंगे, राज्य पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इंडिया के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? तो आप बोलेंगे कि देयर आर 8 स्टेट्स। कितने हैं वो? 8 स्टेट्स हैं थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। ठीक है, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हमने कहा अभी
कि प्रीवियस स्लाइड में हमने ये बता दिया है कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से निकल रही है। तो ये तो हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात, उस 14 डिस्ट्रिक्ट वगैरह बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग टाइम लाइन के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं? टाइम लाइन। तो इसका थोड़ा सा समझिए, मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 82.5 डिग्री जो होता है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है। क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अगर हम मध्य प्रदेश के लिए बात करें कि ये कहां से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के लिए आप बोलेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है? ये है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कैसे होंगे? वर्टिकल होंगे। तो वर्टिकल होंगे तो ये जो पास होती है वो होती है सिंगरौली से। कहां से पास होती है? सिंगरौली से। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं। आप बोलेंगे ये कौन सी लाइन है, तो इट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, या इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज 82 डिग्री एंड या 82 एंड हाफ डिग्री। दोनों बातें बोल सकते हैं, क्योंकि आपको कल बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 पार्ट्स। जो 60 पार्ट होते हैं उसमें ईच पार्ट जो होता है वो मिनट के बराबर कहलाता है। 82 डिग्री 30 मिनट्स बोल रहे हैं, उसी को आप बोल सकते हैं इट इज हाफ डिग्री। ये बात अगर यहां तक समझ में आ गई हो तो ये पास होती है कहां से? ये पास होती है सिंगरौली से। कहां से पास होती है? सिंगरौली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके लिए। कितनी बार पेपर में पूछा हुआ है कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है IST जो है वो कहां से पास होती है, तो वो होती है हमारी केवल एकमात्र जिला, ओनली डिस्ट्रिक्ट है ये, है ना, ओनली डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन, अगर इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको बोलूं कि क्या क्वेश्चन आता है, तो ओनली डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा उसका वो सिंगरौली है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? सिंगरौली। चलिए, यहां तक ठीक है बात। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात हो गई इंडिया के लिए। अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से जाती है, भारत के 8 राज्यों से जाती है। तो हमारी अगर ISTL के लिए बात करते हैं, ISTL के लिए बात करते हैं, तो ये हमारे भारत की 5 स्टेट से गुजरती है। कहां से? 5 स्टेट से। तो 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये बात आपको दोनों ध्यान रखना है। ISTL कहां से गुजरती है? तो 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि भारत का जो मानक समय है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहां से लिया है? 82 एंड 30। ये बात हो गई। पर हमारे यहाँ पे ना क्वेश्चन जब आता है तो हमारे PSC ने जो क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा है कुछ इस तरीके से कि मध्य प्रदेश का जो आपने समय लिया है, मध्य प्रदेश का जो टाइम लिया है आपने, वो कहां से लिया है। तो इसका क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। ये लिया हुआ है कहां से? तो आप कहेंगे उसको हमने लिया है, ठीक है, उसको हमने लिया है कहां से? जबलपुर से। कहां से लिया है? जबलपुर। और जबलपुर में भी कहां से? तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोनों बातें कि स्टैंडर्ड टाइम ऑफ, क्या लिखेंगे आप? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो कहां से लिया हुआ है? तो आप बोलेंगे कि ये जबलपुर के रेलवे स्टेशन से लिया है। कहां से लिया है? जबलपुर के रेलवे स्टेशन से। ये बात आपको टाइम के बारे में याद रखना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल करके बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से? तो आप बोलेंगे कि वो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। आपसे पूछा जाए बताइए ISTL जो है वो कहां से? तो आप बोलोगे कि मध्य प्रदेश का केवल एकमात्र जिला ऐसा है सिंगरौली, जहां से ये आपकी ISTL पास होती है। मध्य प्रदेश में जो हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो कहां से लिया है? अगेन आप बोलेंगे कि हमने लिया हुआ है जबलपुर के रेलवे स्टेशन से। इतना पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। अब इसके बाद और क्या करेंगे आप? क्या याद रखेंगे? तो हम बात करते हैं उनकी, ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि हमारा जो सिंगरौली है, सिंगरौली में जो सनराइज होता है उसमें, और जो आपका अलीराजपुर, ये झाबुआ के लिए क्वेश्चन आया था, लेकिन आपको पता है कि झाबुआ से आपने डिवाइड करके अलीराजपुर बना दिया। तो क्योंकि हमारा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो अब कौन सा हो गया है? झाबुआ हो गया है, अलीराजपुर हो गया है। तो आप बोल रहे हैं कि सिंगरौली और अलीराजपुर के सूर्योदय या सनराइज में कितना डिफरेंस आएगा, टाइम का कितना डिफरेंस आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं जो हमने पढ़ा है। सॉरी,
हमने ये पढ़ा है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कितना होता है, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। कितनी देर का डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड शिफ्ट होने में या ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगता है, तो 4 मिनट का लगता है। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए हमें कहां से कहां तक, तो ये सिंगरौली है और ये आपका कौन है, अलीराजपुर। और सिंगरौली और अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो सिंगरौली के पास जो आपका लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड कितने का है बताइए। वो लॉन्गिट्यूड हमारा जो है वो है 82 एंड 48 का। कितने का, 82 एंड 48 डिग्री, 82 डिग्री 48 मिनट। ठीक। और यहां पे हमने जो बात की थी ये कितना था, ये था अपना 74 डिग्री 9 मिनट। ठीक। तो अब आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा कि 82 से 74 कितने का डिफरेंस आ रहा है, अप्रोक्स 8 लेटीट्यूड का डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है आपका 82 एंड 48 ईस्ट और ये है आपका क्या 74 9 ईस्ट। ठीक है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, अप्रोक्स 8 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक लेटीट्यूड में इतना है तो 8 लॉन्गिट्यूड्स जो है उनको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 4 32 मिनट्स हो जाएंगे। इसका मतलब इसका सीधा सा आंसर है कि जब आप सिंगरौली से किधर की तरफ जाते हैं, आप सिंगरौली से जाते हैं यहां तक आते हैं आपके अलीराजपुर तक, तब आपको टोटल कितना डिफरेंस आता है टाइम में, तो आप कहेंगे कि वो 32 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। कितने का होता है, 32 मिनट का। और ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही है कि कहां से पास होती है, वो तो हमारी ISTL जो होती है वो सिंगरौली से पास होती है। ठीक है, इतना क्लियर है यहां तक। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताई है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को और डिटेल करते हैं। मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको और क्या पता होना चाहिए उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम फिर से बात कर रहे हैं अब बेसिक और जनरल इंफॉर्मेशन। बेसिक और जनरल इंफॉर्मेशन आपको जो मध्य प्रदेश की पता होना चाहिए। ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। कैसे शॉर्ट में, कि आपको टू द पॉइंट ये बातें याद होना ही चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश के बारे में हम जब बात करेंगे तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 53। आपसे पूछा जाए कि बताइए आप डिविजन्स कितने हैं, क्या पूछा जाए डिविजन्स कितने हैं, तो आप बताएंगे कि टोटल 10 डिवीजन। लास्ट की बात याद रखिएगा, और लास्ट कौन है, तो अभी अपने लिए कौन हो जाएगा, मऊगंज हो जाएगा। लास्ट कौन है, मऊगंज है, तो उसका नाम याद रखिएगा। इधर याद करना है आपको कि लास्ट हमारा डिवीजन कौन सा है, तो आप याद रखना है शहडोल है। कौन सा है वो, शहडोल लास्ट डिवीजन है। ठीक है। और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा शेड्यूल के बाद, और क्या पूछा जाएगा कि बताइए आप टोटल अपने यहाँ पे नगर निगम कितने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि वो अभी टोटल 16 है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अपने यहाँ पे ब्लॉक्स कितने हैं, क्या पूछा जाए, ब्लॉक्स कितने हैं। ब्लॉक्स को बोलते हैं विकास खंड, क्या बोलते हैं, विकास खंड। तो ये मध्य प्रदेश में कितने ब्लॉक्स हैं टोटल, तो आप बोलेंगे 313 ब्लॉक्स हैं। कितने हैं, 313। अच्छा, ये जो 313 है इसमें रिजर्वेशन है, विकास खंड में हमारे पास रिजर्वेशन है, तो आप बोलेंगे कि जो आपके 313 है इनके रिजर्वेशन की भी अपन को बात करना है। चलिए उसको फिर अलग से करेंगे, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसको पूरा डिटेल करेंगे। अभी आप बेसिक बातें याद रखिए। ठीक है। फिर और आपसे क्या पूछा जा सकता है, बताइए लोकसभा की सीट कितनी है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोकसभा की सीट जो है मध्य प्रदेश में, लोकसभा की सीट्स कितनी है, लोकसभा सीट्स, तो आप बोलेंगे कि टोटल कितनी है, 29 है। ठीक। यहाँ का रिजर्वेशन आप चाहे तो याद रख सकते हैं लोकसभा का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी के लिए जो रिजर्व की गई है वो 4 सीट्स हैं। कितनी है, 4 सीट्स हैं। टोटल सीट्स अपने पास अगर अपन बात करें कि वो टोटल सीट्स अपने पास 29 में से 4 सीट्स एससी को दी गई हैं, और एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है वो है 6 सीट्स। ठीक है। यहाँ पे और आपसे पूछा जाए कि बताइए आप राज्यसभा की सीट्स कितनी है, क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा की सीट्स बताइए। तो राज्यसभा की मध्य प्रदेश में अगर सीट की बात करें तो टोटल मध्य प्रदेश से कितने जाते हैं, 11 सीट्स जो है वो मध्य प्रदेश के लिए रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद और बात कर लेते हैं कि अगर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, किसकी बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होगा, तो आप इसको कहेंगे कि ये हमारा विधानसभा है। ये क्या है, विधानसभा।
विधानसभा में सीट्स की बात करेंगे तो टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 230 सीट्स है। कितनी है? 230 सीट्स। इनमें भी अगर रिजर्वेशन की बात करें तो आपसे पूछा जाए तो आप एससी और एसटी का यहाँ पर क्या बता सकते हैं, रिजर्वेशन बता सकते हैं। एससी की कितनी सीट रिजर्व की हुई है, तो 35 सीट्स जो है वो किसके लिए है, एससी के लिए है, और 47 सीट्स जो है वो किसके लिए है, तो आप बोलेंगे वो एसटी के लिए है। ठीक है, एक बार पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन उसने इस तरीके से पूछा था, क्वेश्चन पूछा गया था टोटल सीट रिजर्व, टोटल सीट रिजर्व इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। तो देखो यहाँ पे किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं पूछा है, एक कैटेगरी का नहीं पूछा है, टोटल सीट एससी और एसटी दोनों के लिए रिजर्व की हुई है। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है दोनों को ऐड करने के बाद, इसका आंसर है 82 सीट्स, है ना। टोटल रिजर्वेशन जो है वो 82 सीट्स पे मिला हुआ है, तो उसको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा कि कितनी सीट रिजर्व की हुई है, 82 सीट्स रिजर्व की हुई है। ठीक है, यहाँ तक बातें है ना। चलिए इसके बाद और बात करेंगे अगर अपन, टोटल सीट असेंबली वसेंबली होगी ये सब। और क्या याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन में, और क्या याद रखेंगे, तो देखो आपको याद होना चाहिए मध्य प्रदेश के बहुत से नाम हैं। क्या नाम है, तो आप बोलेंगे डिफरेंट नेम या अदर नेम या डिफरेंट नेम ऑफ मध्य प्रदेश, डिफरेंट नेम्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक तो इसको बोला जाता है सोया स्टेट। क्या बोला जाता है, सोया स्टेट। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सोयाबीन या मैक्सिमम सोया प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, मतलब भारत में जितने राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है हम ही प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, हमें टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट। क्यों टाइगर स्टेट बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइगर भी है। ये सब जिसमें नाम रखे हुए हैं उन्हीं की वजह से। तीसरा, हमें ही बोला जाता है वुल्फ स्टेट, वुल्फ भी बोला जाता है ना। और हमारा नाम क्या है, तो क्रोकोडाइल। ये तो बहुत बेसिक ऐसे नाम रखे गए हैं, तो ये स्टेट भी बोल दिया जाता है। और क्या बोला जाता है मध्य प्रदेश को, तो आप बोलेंगे कि ये हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से। ठीक है, हृदय प्रदेश ही, क्योंकि ये हार्ट में है। कैसा दिखता है, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो हार्ट टाइप का दिखता है भारत के लिए अगर हम देखें। और इसको क्या नाम देंगे आप, तो इसको बोला जाता है इथोपिया ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है इथोपिया ऑफ इंडिया। क्यों बोला जाता है, बैकवर्डनेस के कारण। किसके कारण, क्योंकि बहुत बैकवर्ड है। और अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं तो इसी को बोला जाता है, पुराना ओल्ड नेम जो है इसका, है ना, ये थोड़ा सा ओल्ड नेम है जो अब प्रचलन में कम है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, है ना। ओल्ड नेम इसका क्या था, तो इसको बोला जाता था सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोला जाता था इसको। और क्या है, तो आप याद रख सकते हैं इसके नाम में नदियों का मायका। इसी को क्या बोला जाता है, नदियों का मायका। ठीक है, तो ये सारे नाम जो हैं मध्य प्रदेश के और भी मिलते रहेंगे। बट अब आपसे एक क्वेश्चन और यहां पे पूछा जा रहा है कि द नेम ऑफ मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ठीक है, वॉज गिवन बाय, है ना। क्वेश्चन क्या है आपसे कि बताइए मध्य प्रदेश का जो नाम है वो किसने दिया था। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे कि द नेम ऑफ मध्य प्रदेश वॉज गिवन बाय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिया था, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, ये बात आपका पेपर के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप उसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो मध्य प्रदेश की एक बिल्कुल बेसिक जानकारी हो गई है। इतनी बातें आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आपको इतना पढ़ना है टोटल मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। जब इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। और अगर इसके बाद कुछ बचेगा तो हम धीरे धीरे बीच में क्या करते जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे उनको। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। और ये अभी हमने पॉलिटिकल चीजें लिखी हैं उसकी, ये सब, ये डिवीजन होना जो 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है, पॉलिटिकल डिवीजन है। ठीक है, ओहो, ये पॉलिटिकल डिवीजन कहलाते हैं ये सारी चीजें। ये 53, ये 10 डिवीजन की, ये भी क्या है, ये भी अपना पॉलिटिकल डिवीजन है। ज्योग्राफिकल डिवीजन करेंगे तो मध्य प्रदेश को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो फिर जब आएंगे बीच में तो पढ़ते जाएंगे कि मध्य प्रदेश का डिवीजन हमने कितने प्रकार से किया है। और क्या कर सकते हैं इसमें, लिख सकते हैं आप हमारे यहाँ पे हमारी जो है हाई कोर्ट कहाँ है ना,
तो मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो है कहाँ पर, तो उसका जो मेन जो ऑफिस है वो है जबलपुर वाला। कौन सा वाला है? जबलपुर में है, जबलपुर हाई कोर्ट कहते हैं उसको। और बाकी जो इसके दो क्या हैं, दो बेंचेस हैं। बेंचेस मतलब जहां पर और लगती है हाई कोर्ट, तो वो दो बेंचेस जो है वो एक कहाँ है, एक तो है इंदौर में, ठीक है, एक कहां पर है, तो इंदौर में है, और दूसरा आप देखेंगे तो वो आपको मिलने वाली है ग्वालियर। ठीक है, ये बात है ना। चलिए एक सेकेंड, है ना। इतनी बातें आप याद रख लीजिए, यही आपके काम का है अभी फिलहाल में। और क्या है, बस ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बता देता हूँ, एड ऑन है वो, देख लीजिए क्या होता है। आपने ये बोला था ना कि जो हमारी जो 82 एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वही हमारे लिए टाइमलाइन होगी। तो हमने क्या बोला है कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो क्या, वो जीएमटी प्लस चलेगा। कल मैं इसकी बात कर रहा था आपके सामने, जीएमटी प्लस चलेगा ना, हाँ या ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस टाइम में इसकी बात की है कि जीएमटी प्लस चलेगा। अब कितना प्लस चलेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा 82 लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ट्रेवल करने में 4 मिनट लगाएंगे और हाफ लॉन्गिट्यूड ट्रेवल करने में भी 4 मिनट लगाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए जरा। 82 मतलब 832 और 828 मतलब 328 मिनट यहाँ हो जाएंगे और आपका 2 मिनट ये हो जाएंगे। तो अगर टोटल निकालेंगे तो ये बनने वाला है 330 मिनट्स। कितना बनेगा ये? 330 मिनट। अब 330 मिनट का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, इट इज 5 आवर 30 मिनट्स हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया? 5 आवर 30 मिनट। तो मेरा जीएमटी के साथ में जब मैं लिखना चाहूंगा तो मैं प्लस करके कितना लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूँ जीएमटी प्लस 530, जीएमटी प्लस 530। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमारी जीएमटी प्लस 530 का मतलब हो गया ये हमारा निकल गया आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, ये बात, ये क्या हो जाएगी हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको आपको एक पॉइंट और याद रखना है, तो मैं इसको कवर अप कर देता हूं, है ना। ये क्लियर है? बस इतना आप बेसिक याद रखिए, और फिर थोड़ी देर बाद आपको जो अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।